SHO सैफुल्ला खान नियाजी को कत्ल कर दिया गया, जहाँ पे अभी भी जो है ना खून उसी तरह पड़ा हुआ है। मलेदार मुंडा हो जा नहीं सीगा इन्हों के कितने राती तलक कलामी हुई है कोई मारने के बाद जो है ना नीचे खड़ा हो गया ये सीढ़ियों के पास। क्या ये इतना ताकतवर था ये जो मैकेनिक के किसी को भी फायर मार सकता? हमने तो खुद उसका आज रूप ऐसा देखा, अल्लाह जाने वो उसकी तलक कलामी गाली गलौज से जो है ना बड़े दिन से वो ऐसे ही था। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। अभी हम मौजूद हैं जायव कुआ पे, जहां पे SHO सैफुल्ला खान नियाजी को कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने वाला जो मुलजिम है वो मकैनिक है। वो मकैनिक की शॉप ये है जो अभी बंद है। यहाँ पे 2-3 दुकानें तकरीबन बंद हैं जिनके शटर बंद हो गए हैं। यहाँ पे वो मकैनिक है। ये साथ ही बिल्कुल मोटरवे जो शेरा कोट का इंटरचेंज है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि सैफुल्ला खान नियाजी जो SHO है उनकी ऊपर रिहाइश थी कि नीचे ये मकैनिक जो है ना काम करता था और ऊपर जो SHO साहब है ना वो इनकी जो रिहाइश थी। ये जी जायव कुआ पे आ गए हम। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी जो है ना खून उसी तरह पड़ा हुआ है और उनकी जो डेड बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट कर दी गई है। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं भाई, इनसे भी बात करते हैं। सैफुल्ला खान नियाजी का वो ऊपर जो है ना वो एक कमरा था, तो भाई से भी बात करते हैं। ये मकैनिक के साथ कोई तल्ख कलामी हुई है जिस पे उसने कत्ल कर दिया, क्या मामला है ये? सर सुबह का वाक़या हुआ है, ये ज़राए से सुना है कि वो कुछ कपड़े वपड़े और गाड़ी वाड़ी भी साफ़ कर देता था उनकी। वो उनके साथ मिलना उठना बैठना भी था। ठीक है। तो सुनने में आया कि वो कोई तलख कलामी हुई है। ठीक है। क्योंकि मौके पे तो हम नहीं थे। ठीक है। तो ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आए थे, SP साहब आए थे, SHO साहब आए थे और बड़े बड़े लोग आए थे। उन्होंने मतलब सारा वकूआ देखा है। हतमी रिपोर्ट तो वो खुद ही दे देंगे। ठीक है। तो सुनने में आया कि वो फिर कि उन्होंने इनको जो है ना वो कत्ल किया है। अच्छा, मुझे ये तो है कि यहाँ से जो चीज़ें कलेक्ट कर ली गई हैं वो फोरेंसिक टीमें जो हैं वो ले गई हैं। उनकी डेड बॉडी भी पोस्टमार्टम के लिए चले गई है। लवाहिकीन उनके शेरा कोट थाने में मौजूद है। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि ये जो मकैनिक के साथ तल्ख कलामी पे क्या किसी को भी फायर मार सकती हैं आप, और वो भी जो हाजिर ड्यूटी है इस टाइम SHO है? नहीं सर, ये तो ज़्यादती है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए था। ठीक है। क्योंकि वो मौके के अफसर भी थे और माशाल्लाह बड़े सुलझे हुए माने हुए जो है ना SHO थे। इधर लाहौर में काफ़ी जगहों पर उनकी पोस्टिंग भी हुई है। माशाल्लाह बड़े सुलझे हुए थे, लेकिन बस हो गया उनसे जैसे भी है, तलख कलामी की वजह से है। अच्छा, ऊपर है उनका रूम? जी, उनका रूम ऊपर है, लेकिन वो भी ताला लगा हुआ है। ठीक है। तो वो कुछ उनके डॉक्यूमेंट सामान भी पड़ा हुआ है। ठीक है। तो कुछ ड्यूटी लगा के गए हैं, मैं यहाँ पे हूँ। आप क्या समझ रहे हैं कि अभी जो ये वाक़या सरा हुआ है, क्या इसके साथ जो और भी मकैनिक थे या उनके साथ जो लड़के काम करते थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया? नहीं सर, किसी को नहीं अरेस्ट किया। मारने के बाद जो है ना नीचे खड़ा हो गया ये सीढ़ियों के पास ही। अच्छा। तो हाँ, वो डॉल्फिन वाले आए, उन्होंने खुद उनको अरेस्ट किया है। वो अपनी गिरफ्तारी उसने खुद दी है। कितने फायर मारे हैं? सर सुनने में आया है कि 5-6 फायर मारे हैं उसको। 5-6 फायर मारने के बाद यहाँ पे खड़ा हो गया। डॉल्फिन मामूल के मुताबिक यहाँ पे राउंड कर रही है। डॉल्फिन को कॉल की गई है, वो आगे थे मौके के ऊपर। SHO साहब भी आगे थे मौके के ऊपर। पुलिस डिपार्टमेंट के जितनी भी नफरी थी वो भी पहुंच गई थी। तो SP साहब भी आए थे यहाँ पे। काफ़ी लोग जो है ना पुलिस की नफरी ने अपनी रिपोर्ट लिया है। बाकी हतमी जो रिपोर्ट है वो खुद ही देंगे, वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है इनके ऊपर। क्या ये इतना ताकतवर था ये जो मैकेनिक के किसी को भी फायर मार सकता नहीं है? सर, नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। उनके बारे में मैं भी बहुत कम जानता हूँ कि वो इधर बहरहाल उनकी ये चचा की दुकान थी, वो चचा के पास ही मुलाजमत करता था, काम भी सीखता था। और जो सैफुल्ला खान साहब थे, SHO साहब थे, इनके वो काम वाम भी करके देता था। वो उनको बुला लेते थे, वो साथ ही तो है, सीढ़ियों के साथ उसकी शॉप थी, तो वो ऊपर आ जाते थे, मतलब कि वो साथ में वो काम कर देते। ठीक है। और ये चीज़ें वगैरह ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें उनकी पड़ी हुई हैं। ये वाली जी शॉप है, ये बंद कर दी गई है। यहाँ पे देखें कि 5-6 अगर फायर हुए हैं या 2-3 फायर जितने भी हुए हैं, तो कोशिश करते हैं कि जो यहाँ पे इसके करीब दुकानें हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप इधर ही होते हैं? नहीं भाई, हम हाँ तो जी। अभी आए हैं। आप ਲੇਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਡੇਲੀ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਡੇਲੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਨੇ ਆ। ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਮਕੈਨਿਕ ਸਿਰਫ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਆਖਦਾ ਸੀ ਨਾ तो आखे लग ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ चला ਜਾਂਦਾ ਸੀ। बेसिकली हम जानना चाह रहे हैं कि तल्ख कलामी से SHO को फायर
अदील का क्या स्टेटस है यहाँ पे, क्या है? ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਵੇ। ਹਾਂਜੀ को आप जानते हैं कोई यहाँ पे? ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ। भाई वो महल्लेदार ही है हमारा। अदील हाँ महल्लेदार है, मुंडा हो जा नहीं सीगा। इन्हें तो कितने राती तलक कलामी हुई है कोई, हमने तो खुद उसका आज रूप ऐसा देखा, अल्लाह जाने वो उसकी तलक कलामी गाली गलौज से जो है ना, बड़े दिन से वो ऐसे ही था, यानी कि ना वो उनका काम करता था, किनका? SHO साहब के साथ ही होता था, उनके साथ बड़ा प्यार भी था। ठीक है, SHO साहब हर चीज़ उनके लड़के की बस में होती, ठीक है। उनका हौसला हो गया, उनके पैसे, उनकी गाड़ी वगैरह, ये बच्चा SHO साहब से बड़ा, यानी कि ना उनका प्यार मोहब्बत भी बड़ा। ठीक है। तो पता नहीं अभी ये अचानक से क्या हुआ है, क्या इनकी रंजिश हुई है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। अदील आपका मोहल्लेदार? हाँ जी महल्लेदार है वो, और लड़का ऐसा नहीं था, बाकी उसका रूप हमने पहली कोई बार। नशा वगैरह अदील नहीं, यहाँ नहीं, होता है ना, कुछ नशे में आजकल कोई फायर मार दे, कुछ भी नहीं, वो लड़का बिल्कुल साफ था। तो जिस गन से फायर मारे गए हैं वो SHO साहब की है या इसके पास अपनी है? SHO साहब की थी। SHO की पिस्टल से उसको मार दिया हाँ फायर। जी, बिल्कुल। और अभी अदील की फैमिली, कितने भाई हैं अदील के? कुछ पता नहीं, ये मेरा आपका ख्याल मोहल्लेदार आपको पता ही नहीं है अभी? बस साथ वाली गली में कभी इंतजार ट्रस्ट नहीं किया। आप यहाँ पे अड्डे पे मतलब कोई गाड़ी शाड़ी चलाते क्या? हमारा भी ये रक्षा ही है इधर, ये रिक्शे रक्षा ही ही है। है। और मौके पे जब ये फायर वगैरह लगे, आप आवाज़ एक कुछ सुना है? नहीं हमने लेट आए हैं, लेट देखा आए है हैं। हमने। हाँ बस देख ले कि उनका मोहल्लेदार जो है ना वो हमें मिला है, उसने बताया कि अदील ऐसा नहीं था, ऐसा उसको किसने बनाया है, क्यों बनाया है। और वो SHO साहब के काफ़ी काम भी करता था, कि SHO साहब के साथ उनका प्यार भी था, कि तल्ख कलामी गाली गलोच जैसे यहाँ पे लोग बता रहे हैं, और उसको जो है फिर उस पे जो आके ना उसने फायर मार दी गई है। अभी शॉप इसकी जो है ना क्लोज़ कर दी गई है। क्या हो क्या रहा है कि जिसका दिल करता है, अब हाजिर ड्यूटी जो SHO है उसको फायर मारे हैं, तो अब इस पे जो इन्वेस्टिगेशन है, चीज़ें हैं, पोस्टमार्टम, उसके बाद सारी रिपोर्ट, सारी डिटेल हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपने भी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।